वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो अब हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, जिसका नाम होगा GCC, गेट द कंसेप्ट क्लियर्ड। और इस ताल्लुक़ से हम लेसन्स आपके सामने डालने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है और मॉक टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करें। तो आज हम बात करेंगे असलुल लुगा अल अरबिया। असलुल लुगा अल अरबिया में जितना भी मवाद है हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है असलुल लुगा अल अरबिया। लुगत की तारीफ़ इब्न जिन्नी ने की है, ठीक है, जो कि इन्होंने कहा है अस्वातुन यअब्बिरु बिहा कुल्ल कौमिन अन अग़रादिहिम, कि ज़ुबान क्या होती है, ये एक वॉइसेस होती हैं, आवाज़ होती हैं, जिनके ज़रिया हर कौम अपने अग़राज़ यानी उनके दिल में जो है उसको ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, उन्हीं को आवाज़ कहते हैं, उनको लुगत कहते हैं। और अब्दुल क़ादिर अल-जुलजानी ने इसकी तारीफ़ की है कि निज़ामुम मिनल अलाक़ातिल मुतवादि अलैहा इतिबातन तनक़सिमु बिक़बूलिहा लित्तजज़्ज़ुलती, ठीक है। तो उसको देखें, असलुल अरब, अरब दो किस्मों में बढ़ते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। अरब दो किस्मों में बढ़ते हैं, एक होता है अदनानीयून और दूसरे होते हैं क़हतानीयून, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है, हो सकता है आप इसमें फंस भी जाएँ। जैसे अदनानीयून हैं, दूसरे हैं क़हतानीयून हैं। अदनानियों को शिमालुल अरब कहा जाता है, यानी शिमाल के हैं, और क़हतानियों को जुनूब कहा जाता है, और भी उनके नाम हैं, ठीक है, वो आगे तक हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले अदनानियून हुए, जो कि अरब शिमाल हैं, शिमाल के लोग हैं। इनकी निस्बत किसी तरफ होती है, इनके दादा अदनान की तरफ, मिन वल्द इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में अदनान की तरफ इनकी निस्बत है, अदनानियून, ठीक है। दूसरे हैं जो क़हतानियून, वहुम अरबुल जुनूब, और वो अरब जुनूब हैं, और उनकी निस्बत है उनके दादा क़हतान की तरफ, ठीक है, उनके दादा क़हतान की तरफ। फिर उसके बाद एक और दूसरे एतवार से भी अरब की तकसीम होती है, जो कि तीन किस्मों में होती हैं। नंबर एक अल अरब अल बाइदा, अल अरब अल आरिबा, अल अरब अल मुस्तारिबा। अगर आप इसके लुग़वी माने पर ही गौर करें तो आपका काम क्लियर है। बाइदा का मतलब वो अरब जो हलाक हो चुके, वो अरब जो असल में ही अरब हैं, वो अरब जो मुस्तार लिया है जिन्होंने, अल अरब मुस्तारिबा, जो अरबी नहीं है लेकिन अरबी बन गए हैं। क्या है मुस्तारिबा? जो अरबियाए गए हैं, जो अरबी बन गए हैं, ठीक है। तो असल अरब कौन हुए? अल अरबुल आरिबा, ठीक है। तो यहीं से ही आपको समझ में आ रहा है मीनिंग। अल अरबुल बाइदा, बाइदा माने होता है हलाक होना, जो हलाक हो चुके हैं। अल अरब अल आरिबा, जो असली अरब हैं। अल अरब अल मुस्तारिबा, जो किराए के अरब हैं, ठीक है, जो भी मुस्तार लिए गए अरब हैं। अल अरब अल अरबाइदा के बारे में कहते हैं हम औलाद साम बिन नूह, ये साम बिन नूह की औलाद में से हैं। अल्लज़ीना इस्तौतनु बिलाद शिबहल जज़ीरा, जो शिबह जज़ीरा में रहे। एक पॉइंट इनका ये बताया। और ये 7 कबाइल हैं, इनको याद कर सकते हैं आप। आद है, समूद है, शिहार है, जासिम है, वबार है, तस्म है, जुदैस है, ठीक है। इन 7 कबीलों को आप याद कर सकते हैं। आद, समूद, शिहार, जासिम, वबार, तस्म, जुदैस, इनके कबीले हैं, और सबके कबीले भी याद करें, ठीक है। अरब बाइदा के कबीले कौन से हैं? खुसूसियत क्या है सबसे पहले, ठीक है। अल्लदीना तुमिसत अखबारुहुम, बाइदा की खुसूसियत क्या है? अल्लदीना तुमिसत अखबारुहुम, उनके बारे में कोई ख़बर नहीं है, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, कोई ख़बर नहीं मिली। जैसे आद हैं, समूद हैं, शिहार हैं, जासिम हैं, वबार हैं, तस्म हैं, जुदैस हैं। ये रहते कहाँ थे? कानत मसाकिनहुम बिउमान, इनके मसाकिन उमान में थे, बहरैन में थे, यमामा में थे, ठीक है, याद रखना, उमान, बहरैन, यमामा। और इनकी जो ज़ुबान थी वो काफ़ी सख्त ज़ुबान थी, ठीक है, काफ़ी सख्त ज़ुबान थी। अब बात करेंगे अल अरब अल आरिबा के बारे में, तो ये 2 हैं, ठीक है, वही अदनानियून क़हतानियून हैं। अल अरब अल आरिबा कौन है? ये क़हतानियून हैं, जो यमन के अरब हैं, जिनको अरबुल जुनूब कहा जाता है, जिनको अरबुल जुनूब कहा जाता है। तो अल अरब आरिबा कौन है? आपके क़हतानियून, ठीक है, क़हतानियून। युरफ़ून बिअरबिल जुनूब युनसबून इला यारिब बिन क़हतान, इनकी निस्बत कहाँ है? यारुब बिन क़हतान की तरफ, ठीक है, यारुब बिन क़हतान की तरफ। क़ीला इन्नल अरब सुम्मियत अरब निस्बतन इला यारुब, और ये भी कहा गया है कि अरब को जो अरब कहा गया है वो यारुब की तरफ निस्बत करते ही कहा गया है, निस्बत करते हुए कहा गया है। अल्लज़ी तवल्लल मलिका बादा अबियतिही अबी वकाना अव्वल मन इब्तदा बिइमारतिल मुदन फिल यमन व मिन नस्लिही हिमयर व कोहलान, ठीक है। तो इनमें से जो कबीले हैं वो कौन है? हिमयर और कोहलान टॉप पे हैं, मतलब मोटे मोटे, वरना अंदर तो और भी हैं, ठीक है, अंदर और भी हैं। तो अंदर की डिटेल अभी हमें उससे पढ़ेंगे, हसन ज़य्याद से। अल अरब अल मुस्तारिबा, तीसरे क्या हैं? अल अरब अल मुस्तारिबा, तो ये असली अरब हैं, अरब हैं वो असली अरब हैं, ठीक है, यमन वाले, जुनूब वाले, या इसी तरह क़हतानी असली अरब हैं। अल अरब अल आरिबा,
अल अरब अल मुस्तारिबा हम अरब शिमाली, अरब शिमाल है यानी अदनानियून है, अदनान की नस्ल से हैं, इनको क्या कहा जाता है, या उनमें से हैं हिजाजियून, अदनानियून तो कहा ही जाता है, नजदीयून, अम्बात, अहले तदमिर, ठीक है, और इनके कबाइल में से हैं नज़ार, रबिया, मुज़र सबसे अहम है, बाकी तो ये नीचे के ही हैं, बकर, तगलिब, ज़ुबियान व कुरैश, और इनको अदनानियून और नज़ारियून कहा जाता है, ठीक है। तो इनको अपने जहन में रखेंगे। बाकी यहाँ पर देखें हसन ज़ैयात ने किस तरीके से कहा है। बायदा कौन है, पहले वाले कौन है, बायदा वहुमुल्लज़ीन दुरस्त अखबारहुम व तुमिसत आसारहुम, जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, सब कुछ मिट चुका है, व तुमिसत आसारहुम, कहाँ रहते थे कुछ पता नहीं है, फ़लम युसज्जिल लहुम तारीख़ इल्ला सफ़हात मुशव्वहात ला तनफ़ी ज़न्नन वला तुस्बित हक़ीक़तन, तो तारीख़ ने कुछ बयान नहीं किया है, अगर कुछ थोड़ा बहुत बयान किया भी है तो पता नहीं सही है, गलत है, कैसा है। इनके कबाइल में से यहाँ कुल 4 दिए हैं, आद, समूद, तस्म, जुदैस व बार, और जो था वहाँ पर, ठीक है। फ़अम्मा समूद फ़हुलिकू बित्ताग़िया व अम्मा तस्म व जुदैस फ़तफ़ानु कान यज़अमून फ़ी हादिसत निसाइय्या खुराफिया, तो ये कहना चाह रहे हैं कि 4 हमने कबीलों का जिक्र किया, आद समूद का जिक्र तो कुरान में जिक्र है, लेकिन तस्म जुदैस की बात करें तो वो किसी एक खुराफाती या खुराफिया ऐसे ही नकली, ठीक है, फिक्शन, ख्याली वाक़े में उनकी हलाक हो गए और बर्बाद हो गए। ये तो वायदा के बारे में पहला। दूसरा है आरिबा के बारे में, वहुमुल यमनियून, जो यारुब बिन कहतान की तरफ जिनकी निस्बत है, और यारुब बिन कहतान जिसका तौरात में किस नाम से जिक्र है, यारिह बिन यक़तान, यारिह बिन यक़तान, यज़उमुल अरब, और अरब ये गुमान करते हैं कि अन्नहु असलुल लिसान, इनकी लुगत जो है, जो ज़ुबान अरबी है, वो इन्हीं की असली ज़ुबान है, ठीक है, यमनियून की असली ज़ुबान है। मस्दर बयानिहिम व बिज़ालिका यफ्तखिर हस्सान बिन साबित, और इसी से ही हस्सान बिन साबित फ़ख्र करते हुए कहते हैं, तअल्लमतुम मिन मंतिक़ शेख या अरबी अबीना फ़सिरतुम मुअर्रबीना ज़वी नफ़री, किससे कह रहे हैं ये मुस्तारिबा से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, मुस्तारिबा से। तो हस्सान बिन साबित का पता चला कि ये हमारे अभी आगे पता चलेगा कि ये जो इनका कबीला है वो किस में से आता है, यमनियून में से आता है। जैसे वमिनल यमनियीन, यमनियन में से कौन है, हेमियर कोलान, हेमियर है, कोलान है, ये मोटे मोटे यानी टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हेमियर और कोलान। लेकिन हेमियर में से कौन आता है, जैद अल जमहूर, खुदा, सकाके। फिर कोलान में से कौन आता है, हमदान, तय, मजहज, कंदा, लख्म, लख्म में से बनुल मुंदिर, अज़द, ठीक है, अज़द, और अज़द में से औस व खजरज। फिर उसके बाद गसासिना, फिर ठीक है, और हेमियर जो हुकूमत करते थे यमन पर, वो अभी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन्होंने। तो मुस्तारिबा के बारे में मैं हसन ज़ैयात का नहीं लाया, तो वहाँ पर आप देखें कि उन्होंने के बारे में कहा है कि ये लोग मुस्तारिबा कौन है, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, अदनानियून को कहा जाता है, और उनके कबीलों की डिटेल में जिक्र है, ठीक है। कुरैश वगैरह, बनु हाशिम वगैरह, ये जो कबीले हैं वो आपके मुस्तारिबा में ही समझे जाते हैं। रबिया व मुज़र मुस्तारिबा के असल कबीले हैं। अरब अल वाहिदा, यहाँ पर देखें 7 कबीलों का जिक्र है, ठीक है, 7 कबीलों का जिक्र है, और भी चीज़ें दी हुई हैं। शिमाल हिजाज में रहते थे, ठीक है, तैमा के करीब। फिर उसके बाद यहाँ पर अल अरब अल बाकिया, तो पहले एक हुए बादिया, इन्होंने इस तरीके से जिक्र किया है कि एक है बायदा, एक हो गए बायदा। फिर उसके बाद दूसरे क्या हैं, जो बाकी अरब हैं, वो कौन से हैं, कहतानी हैं और अदनानी हैं। फिर उसके बाद कहतानियों को कहा जाता है अल अरब अल आरिबा, जो असली हैं, और अदनानियों को मुस्तारिबा कहा जाता है, ठीक है। ये वही रिपीटिंग बात है जो कि मैंने हन्ना फाखूरी से उठाया है इसको, ठीक है। अल-लुग़ा अल-अरबिया, लुग़ा की अरबी ज़ुबान है जो, इसके बारे में कहा कि अल-लुग़ा अल-अरबिया इहदा लुग़ात अस्सामिया, ये सामी ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है। जैसे उसरे होते हैं ज़ुबानों के उसरे जो कैसे बने हैं, उनके अल्फाज को देखकर, उनके अल्फाज के स्टाइल को देखकर, उनके मखारिज को देखकर, और वो लिंग्विस्ट में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, लिसानियात में पढ़ते हैं इन चीज़ों को, तो उनके उसरे बनते हैं। तो अरबी उसरा है, ठीक है, अरबी का उसरा है वो सामी उसरा है, सामी बिन नू की तरफ निस्बत करते हुए। फिर उसके बाद लुग़त, लुग़ा अल-अरबिया अक़रब मिन अख़वातिहा इला अल-अस्ल सामी, चुनांचे सामिया जितनी भी लुगात हैं, 3 हैं 4 हैं, जितनी भी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा करीब अपने मस्दर की तरफ, अपने माखस की तरफ, अपने सामी जो असले सामी है उसकी तरफ सबसे ज़्यादा करीब कौन है, लुग़ा अल-अरबिया, अरबी ज़ुबान है, ठीक है। अल-लुग़ात अस्सामिया कौन है, आज ही PYQs में आया, वो कौन है, आरामिया, कनानिया, अरबिया। इसको मैंने कहा कि आप यहाँ से याद कर लें, उक़ु, कैसे याद कर लें, उक़ु, आरामिया अलिफ, कनानिया काफ, अरबिया ऐन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी आर्य ज़ुबानें होती हैं, जैसे सामिया ज़ुबानें हैं। आर्य ज़ुबानें कौन है, लातीनिया, ठीक है, लातीनिया यूनानिया संस्कृतिया। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लीस, क्या कर सकते हैं, लीस, लाम से लातीनिया, या से आपका हो गया यूनानिया, और संस्कृतिया से सीनिया। बस ये निमोनिक्स होती हैं, ठीक है। आपको लीस याद हो गया, कोई डाउट नहीं होगा, लीस याद होते ही आपको ऑप्शन में दे शास पूछे, कैसे भी पूछे, लीस याद हो गया, उधर उक़ु याद हो गया, कन्फर्म, कोई डाउट नहीं होगा आपको, इसलिए ये निमोनिक्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद
कनानिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया कि आरामिया सामिया ज़ुबानें कितनी हैं, आरामिया, कनानिया, अरबिया। तो कनानिया से दो ज़ुबानें और निकलती हैं, कनानिया यहाँ पर ले लिया हमने कनानिया, उससे दो ज़ुबानें और निकलती हैं। कनानिया से निकलती है अबरानिया और फ़ैनिकिया। कनानिया के अंडर में क्या आती हैं, कौन कौन सी आती हैं आपकी, अबरानिया और फ़ैनिकिया, ठीक है। वल आरामिया, और आरामिया के अंडर में कितनी आती हैं, कलदानिया, आशूरिया, सरियानिया, ठीक है। आरामिया के अंडर में कितनी आती हैं, कलदानिया, आशूरिया, सरियानिया। अरबिया के अंडर में कोई नहीं आती है। तो जो तीन ज़ुबानें हैं सामिया की, आरामिया, कनानिया, अरबिया, अरबिया के अंडर में कोई नहीं आती। कनानिया के अंडर में दो आती हैं, वो कौन सी हैं, अबरानिया, फ़ैनिकिया। और आरामिया के अंडर में कितनी आती हैं, तीन, कलदानिया, आशूरिया, सिरियानिया। इसको आप अपने जहन में रखेंगे। अल आरामिया अक़दम लुग़तिन मिन लुग़ाति सामिया, आरामिया जो ज़ुबान है, आरामिया ये सबसे पुरानी ज़ुबान है सामी ज़ुबानों में से, ठीक है। अल अरबिया तशमिलु अल मुज़रिया अल फ़ुसहा, तो अरबी जो अक्सर है वो मुज़री जो लहजा है, मुज़री जो ज़ुबान है उसी पर मुश्तमिल है। व लहजात मुख्तलिफ़ा, और दूसरे लहजे भी हैं। तकम्मलत हा क़बाइलुल यमन वल हफ्शा, जिसको पूरा किया है यमन और हफ्शा के कबाइल ने। काना शुआराउल जाहिलिया युनज़्ज़िमून अशआरहुम बिलुग़तिल मुज़रिया, ये एक सवाल है कि जो शुआराए जाहिलिया हैं, जाहिलियत के जो शुआरा हैं वो अपने अशार को किस में कहते थे, मुज़री ज़ुबान में, ठीक है, किस में कहते थे। तो जो अरबी ज़ुबान है वो मुज़री ज़ुबान पर शामिल है, और जाहिलियत के शुआरा मुज़री ज़ुबान में ही अपने अशार को कहते थे। अरब की जो लुगात हैं वो किस में है, दो असलियत की तरफ लेकर, यानी की दो असलें हैं, लुग़त शिमाल और लुग़त जनूब, ठीक है। दो तरीके की होती हैं, लुग़त शुमाल और लुग़त जनूब। तग़ल्लबत मिनहा, उन तमाम ज़ुबानों में लुग़त क़ुरैश यानी लहजा जो है, क़ुरैश का लहजा या क़ुरैश की ज़ुबान जो है वो तमाम दूसरी ज़ुबानों पर गालिब आ गई। क्यों, लिअस्बाबिन दीनिया, इक़्तिसादिया और इज्तिमाइया, ठीक है। यारुब बिन कहतान को अबुल लुग़ल अरबिया कहा जाता है, ठीक है। जो कहतानियों की जिसकी तरफ निस्बत है, यारुब बिन कहतान, उनको कि क्या कहा जाता है, अबुल लुग़ल अरबिया। अल-लुग़ल अरबिया इहदल लुग़ात अस्सामिया, यहाँ पर ये आपका हसन ज़ैयाद का है और वही सेम चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कि सामिया ज़ुबानें कौन कौन सी हैं, आर्य ज़ुबानें कौन कौन सी हैं। फिर जो सामिया ज़ुबानें हैं, सामिया ज़ुबानें कौन सी हैं, आरामिया, कनानिया, अरबिया। आर्मिया से तीन ज़ुबानें निकलती हैं, कनानिया से दो ज़ुबानें निकलती हैं, अरबिया से कोई ज़ुबान नहीं निकलती है, ठीक है। 3 2 1, क्लियर है ना, अच्छा फंस गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ख़त दिखाने के लिए मैं लाया हूँ कि पहले किस तरीके से शुरुआत हुई थी अरबी ज़ुबान को लिखने की। देखें उल्टा सीधा सब लिखा हुआ है। यहाँ पर ख़त के बारे में है, ख़त के बारे में अभी तक कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। ख़त 3 तरीके के उन्होंने लिखा है। उलाहा, सबसे पहले है ख़त्ते मिस्री, नंबर 1 ख़त्ते मिस्री। दूसरा है, दूसरा कौन सा है आपका, ख़त्ते फ़ैनिकी, ठीक है। ख़त्ते मिस्री अल क़दीम, दूसरा है ख़त्ते फ़ैनिकी, और तीसरा है ख़त्ते मुस्नद, ठीक है। तीसरा है ख़त्ते मुस्नद, जिसमें से ख़त्ते मिस्री की 3 किस्में हैं, ख़त्ते मिस्री की क़दीम की 3 किस्में हैं, हीरोग्लिफी, हीरो तबकी और दिमतीकी, ठीक है। फिर ख़त्ते फ़ैनिकी की कोई किस्म नहीं है। फिर ख़त्ते मुस्नद की भी 3 किस्में हैं, जिसमें ख़त्ते मुस्नद की 4 किस्में हैं, ख़त्ते सफ़वी, ख़त्ते समूदी, ख़त्ते लहानी, ख़त्ते सब्ती, ठीक है, अलहमीरी। तो ये जो ख़त दिए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, 3 बड़े ख़त जैसे ख़त्ते मिस्री अल क़दीम, ख़त्ते फ़ैनिकी, ख़त्ते मुस्नद, ठीक है, ख़त्ते मुस्नद। फिर यहाँ पर लिखा है कुल्लमा वसलना मिन शाइरिन जाहिलिय्यिन फ़हुवा बिलुग़त शिमाल। तो जैसे कहा ना कि जो शुआरा, जाहिली शुआरा जो हैं वो शेर कहते थे, किस में कहते थे, मुज़रिया में। तो मुज़र किसकी ज़ुबान है, ये शिमाल की ज़ुबान है, अदनान की ज़ुबान है। तो कुल्लमा वसलना मिन शाइरिन जाहिलिय्यिन, ये PYQs भी है शायद, कि शायरी जाहिली में से जो जाहिली शायरी हम तक पहुँची है वो किस ज़ुबान में पहुँची है, लुग़त शिमाल में, लुग़त अदनान में, लुग़त रबिया और मुज़र में, और ख़ासकर मुज़र में, ठीक है, लुग़त मुज़रिया में। नज़ल अल कुरान अल करीम बिलुग़त क़ुरैश, कुरान करीम लुग़त क़ुरैश में नाजिल हुआ। तम सियादत लुग़त अदनानिया, तो जो फोकस मिला यानी जो गालिब हुई वो लुग़त अदनानी, गर्चे असल कौन है, कहतानी, लेकिन सियादत किसको गलबा मिला, वो आपकी अदनानी ज़ुबान को, और इसी तरीके से, ठीक है, वही फ़सीह ज़ुबान इस्तेमाल की गई, वही फ़सीह ज़ुबान इस्तेमाल की गई। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अदवार हैं तारीख़ अदब अरबी के, उन अदवार को यहाँ पर बांटा है। 3 अक़वाल होंगे शायद, हम देखेंगे। सबसे पहले 5 अक़साम में बांटा है। असर जाहिली, जो कि यब्तदिउ बिइस्तिग़लाल अदनानिय्यिन अनिल यमनिय्यिन फ़ी मुंतसिफ़िल क़र्निल ख़ामिस, ठीक है, मुंतसिफ़िल क़र्निल ख़ामिस, जो कि आपके 450 टाइप होगा, ठीक है, 450।
کہ عصر جاہلی کیا ہے، وہ عدنانیوں کے آزاد ہونے سے، جب عدنانی یا آزاد ہوئے یمنیوں سے، ٹھیک ہے، جیسے ہم ہندوستانی کس سے آزاد ہوئے، باستقلال الانڈیین، پھر ہم انگریز، ٹھیک ہے، تو انگریزوں سے آزاد ہونے سے، تو عدنانی جب یمنیوں سے آزاد ہوئے تو اس وقت سے عصر جاہلی شروع ہوتا ہے، اور یہ کب کا واقعہ ہے، 5ویں صدی عیسوی کے نصف کا، ٹھیک ہے، یعنی 450 کے آس پاس۔ وینتہی بظہور الاسلام، ختم کب ہوتا ہے، 622، تو 450 پلس 622، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 200 کے آس پاس بن رہا ہے یا 150 کے۔ پھر اس کے بعد عصر صدر الاسلام و دولت الانبیاء، دوسرا کیا ہے، عصر صدر الاسلام و دولت الانبیاء، یہ کہاں سے، اسلام کے ظہور سے شروع ہوتا ہے 622 سے، اور ختم کہاں ہوتا ہے 132، ٹھیک ہے، 132، وہ آپ اس کو عیسوی اور دونوں انداز میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہجری تو ابھی یہاں شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ہجری ابھی تو یہاں شروع بھی نہیں ہوئی تھی، تو 622 سے، اور انگلش کے حساب سے، عیسوی کے حساب سے وہ کتنا بنتا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ تیسرا کیا ہے، عصر عباسی، عصر عباسی، تو دولت امویہ کہاں سے کہاں شروع ہوئی، 40 سے شروع ہوئی تھی حضرت علی کی وفات کے بعد دولت امویہ، اور 132 میں ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد 132 سے 656 تک عصر عباسی شروع ہوتا ہے، تو تیسرا دور وہی عصر عباسی ہے، ومبدأ قیام دولتہم، تو عصر عباسی کسے کہتے ہیں، یعنی عصر عباسی وہی ہے جب سے عصر جو دولت امویہ ہے، وہ عصری حکومت ہے، تب سے جو شروع ہوئی وہاں سے، اور جب ختم ہوئی وہاں سے، تو شروع کب ہوئی عصر عباسی، 132 سے 656، اور آپ یہ جوڑ سکتے ہیں تاکہ اگر جوڑ کا سوال نہ پوچھ لیا جائے کہ عصر عباسی کتنے کل عصرے پر محیط ہے، ٹھیک ہے، کل پیریڈ پر محیط ہے۔ پھر اس کے بعد عصر ترکی، عصر ترکی کب ہوتا ہے، جب عباسی ختم ہوا 656 میں، اس کے بعد عصر ترکی، یعنی جب انحطاط کا دور، عربی زبان کو انحطاط لگ گیا، انہیار لگ گیا، ٹھیک ہے، اور اپنے خرابی کے زمانے میں، تو کب سے 656 سے 1220، 656 سے 1220، اور اس کو انگلش میں بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ وَيَبْتَدِي بِسُقُوطِ بغداد، اور شروع ہوتا ہے یہ بغداد کے سقوط سے، سقوط بغداد کب ہوا 656 میں، اور ختم کہاں ہوتا ہے، ان دن نہضہ الحدیثہ 1220 میں، یعنی 798 میں جب نہضہ الحدیثہ شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر عصر حدیث ہے، وَيَبْتَدِي بِاسْتِيلَاءِ محمد علی مصر، جب محمد علی مصر پر وہ غالب ہوئے یا ان کی حکومت آئی 798 میں، تب سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیپولین کا جو حملہ ہے 1798 میں ہوا تھا، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ حنف آخوری نے اس انداز سے بانٹا ہے، جیسے کہہ دیا کہ الادب العربی القدیم، جس میں ادب جاہلی کر دیا، ادب اسلامی کر دیا، ٹھیک ہے، یہاں پر عیسوی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، بڑا مزہ آئے گا تھوڑی بہت، ٹھیک ہے، دونوں ڈیٹ لکھی ہوئی ہیں۔ پھر دوسری قسم کیا کر دی، الادب العربی المولد، مولد میں کیا کر دیا، ادب عباسی، ادب اندلسی، ٹھیک ہے، ادب عباسی اور ادب اندلسی، ان دونوں کو کر دیا۔ ادب اندلسی کا کیا دیا ہوا ہے، 91 سے 797، 91 ہجری سے 797 ادب اندلسی کی ڈیٹ یاد رکھنا۔ پھر اس کے بعد الادب المنہار، یعنی جو گھٹیا ادب یا ادب الانحطاط، جہاں گر گیا ادب، ٹھیک ہے، وہ اس کی ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ ادب جدید، ادب جدید، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے ہی بانٹا ہے، اور تیسرے انداز کا یہی بانٹا ہے انہوں نے۔ عہد جاہلی، تو عہد جاہلی کو بھی دو انداز میں بانٹا ہے، اول ثانی۔ عہد اسلامی کو دو انداز میں بانٹا ہے، عہد نبوت خلفائے راشدین اور عہد بنی امیہ۔ عہد عباسی کو دو انداز میں بانٹا ہے، الاول الثانی، عہد انحطاط ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عہد النہضہ ہے، اس کے بعد عہد النہضہ ہے۔ اب یہاں پر شروع ہو رہا ہے آپ کے جو مملکتیں تھیں عرب میں، ان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم مملکت کندہ کے بارے میں پڑھیں گے، کندہ کے، جہاں سے آپ کے امر القیس صاحب تھے۔ کانت الحیرہ معاصمتہم، تو مملکت کندہ کی راجدھانی کیا تھی، ہیرا تھی، اور یہ کون سے قبیلے سے ہیں، لخم سے، قبیلہ لخم سے ہیں، جو کہ یمنی ہے۔ کانا اول ملوکہم، ان کے پہلے بادشاہ کون ہیں، عمرو بن عدی اللخمی، اور ان کے مشہور بادشاہوں میں سے منذر بن معصمہ، جس کو صاحب یوم البعوث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صاحب یوم البعوث کس کو کہا جاتا ہے، منذر بن معصمہ کو۔ خلفہ ابنہ، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے عمرو بن ہند آئے۔ عمرو بن ہند کے جو بہت سارے واقعے ہیں نا، کس کس کے ساتھ ہیں، اس نے اس کو قتل کیا، ٹھیک ہے، طرفہ کو قتل کیا، پھر عمرو بن کلثوم نے اس کو نپٹا دیا تھا، ٹھیک ہے، جب کسی کو قتل کرو گے تو بھینکر والا تمہیں نپٹا دے گا، یہی عمرو بن ہند تھا۔ پھر اسی طریقے سے، ٹھیک، تو عمرو بن ہند اس کے بعد آیا، منذر بن معصمہ کے بعد الذی عرف بالمحرک، جس کو محرک کے نام سے جانا جاتا ہے، جلانے والا، کیونکہ یہ بہت ظالم اور بہت ہلاک کرنے والا مودی تھا، مودی کیا تھا، مودی تھا، مودی، وہو الذی قتلہ عمرو بن کلثوم، اور اسی کو ہی عمرو بن کلثوم نے قتل کیا ہے۔ اور آخری والا کون سا، تو پہلا بتا دیا انہوں نے عمرو بن عدی اللخمی، مشہور بتا دیا ایک، ٹھیک ہے، منذر بن معصمہ، پھر ایک اور مشہور بتا دیا عمرو بن ہند، پھر آخری بتا رہے ہیں، آخری کون ہے، نعمان بن منذر، یہ بھی کافی مشہور ہے، جس کو ابو قابوس کہا جاتا ہے، جس کو ابو قابوس کہا جاتا ہے۔ تو جو شعراء ان کے پاس آتے تھے ان میں نابغہ زبیانی اور اسی طریقے سے حسان بن ثابت بھی ہیں۔ نابغہ زبیانی جب ان کے پاس آئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد
ममलकतुल गसासिना, गसासिना हैं दूसरे नंबर के गसासिना। वहुम मिन कबाइल अज़द, ये भी कबीले अज़द से हैं जो कि यमनी है। वो क्या था, हीरा वाले लख्म से थे, वो भी यमनिया थे। ये अज़द से हैं, ये आपके भी यमनिया हैं। नज़लु अला माइन युसम्मा, ये एक चश्मे पर नाजिल हुए थे, यानी एक जगह थी जहाँ चश्मा था जिसका नाम गस्सान था, जिसकी वजह से इनको गसासिना कहा जाता है। इनकी जो हुकूमत थी उसके फाउंडर कौन है, मुअस्सिस कौन है, जफना बिन अम्र बिन मुज़ैक़ा। इसी वजह से इनको आले जफना कहा जाता है। आले जफना किसको कहा जाता है, किंदा। इस तरीके से सवाल में आ सकता है, आले जफना किसको कहा जाता है, गसासिना को, ठीक है, क्योंकि इनके फाउंडर कौन है, जफना बिन आमिर बिन मुज़ैक़ा। इनमें मशहूर कौन है, हारिस बिन जबला, जिनको हारिस बिन अबी शमर कहा जाता है, जिसकी पनाह शायद आपके इमरुल कैस ने ली थी भागते टाइम पे, ठीक है, भागते टाइम पे ली थी। और इसी तरीके से आखिरी मुल्क कौन सा है इनका, आखिरी बादशाह जबला बिन अहम, जो कि इस्लाम लाया। बस नाम याद कर लें, एक फाउंडर कौन है, जफना बिन, फिर मशहूर कौन है, हारिस बिन जबला, फिर उसके बाद आखिरी कौन है आपका, जबला बिन अहम। बलातुल गसासिना, गसासिना के यहाँ कौन से आते थे, यानी कौन कौन से शोरा आते थे, जैसे हसन बिन साबित आते थे, अलकमा फहाल आते थे, मुरक्कश अल अकबर आते थे, नाबिगा दुबियानी आते थे, ठीक है। ममलकत किंदा, अरे ऊपर जो हमने पढ़ी वो मुनाजरा की पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी, ये हमने मुनाजरा की पढ़ी है, किंदा की नहीं बल्कि मुनाजरा की पढ़ी है, इसी वजह से, ठीक है। ये मुनाजरा हो गया, ये गसासिना हो गया, और यहाँ पर कंदा, ठीक है। तो कंदा जो है कबीलतुन यमनिया, तो तीनों यमनी हैं, ठीक है। लख्म यानी मुनाजरा वाले, उनका कबीला लख्म से है, वो भी यमनी। ये गसासिना, ये आपके अज़द से हैं, ये भी यमनी। और ममलकत किंदा, ये भी यमनी है। तो कबीलतुन यमनिया, जो कबीला यमनिया है, नुज़हत शिमाल, शिमाल की तरफ इनको भागना पड़ा, जाना पड़ा। अव्वल मुल्क किंदा, तो किंदा के जो पहले बादशाह हैं वो आपके हुज्र बिन आमर हैं, हुज्र बिन आमर हैं, जिनको आकिलुल मिरार कहा जाता है, हुज्र बिन आमर हैं जिनको आकिलुल मिरार कहा जाता है। फिर उसके बाद, ठीक है, और हारिस बिन आमर जो हैं वो इनके मशहूर हैं, हारिस बिन आमर जो हैं इनके मशहूर बादशाहों में से और ताकतवर बादशाहों में से समझे जाते हैं। फिर यहाँ पर आपकी वही चीज़ है, क्या है, ममलकतो हिमयर, ये हनफाखुरी की किताब में से ममलकतो हिमयर, जो कि यमन में थी, जो कि आपके अरबी ममालिक में सबसे पुरानी है, ठीक है। और इसी तरीके से बेइल्मिल हंदसा से मशहूर हुई, किससे, इल्मुल हिंदसा से। वमिन आसारिहा सद्दु मारिब, और इनकी हुकूमत ने जो कायम किया, जो काम किया, वो सद्दु मारिब है, ठीक है, यानी एक पुल वगैरह, एक ब्रिज वगैरह बना देना। फिर उसके बाद ममलकत तदमिर है, जो कि अरबी की बड़ी ममलकतों में समझी जाती है, किसमें, बड़ी ममलकतों में से समझी जाती है मलिकतो तदमिर। सुम्मा फ़ी अहद इमराती ही ज़ैनब अलमारूफ़ा बिज़्ज़बा, ठीक है, इनके ज़माने में एक औरत थी ज़ैनुबा, जो कि ज़बा के नाम से मशहूर थी। फिर ममलकतुल अंबात है, क्या है, ममलकतुल अंबात, ठीक, तो ममलकतुल अंबात यहाँ पर है। फिर ममलकतुल मुनाजरा, उसके बारे में हमने पढ़ा। ममलकतुल गसासिना है। अब यहाँ जंगों के बारे में है, अरब में जो जंगें हुई, ठीक है, बहुत सारी जंगें हुई हैं। तो कुछ जंगें हुई हैं जो कबाइल कहतानिया, यानी जो कहतानी कबाइल हैं मुख्तलिफ, उनके दरमियान हुई। वो कौन सी हैं, वो हैं आपकी यौमुल कुलाब अल अव्वल है, अय्यामुल औस अल खजरज है, अय्यामुल रिज़्म है, ठीक है। कुछ हुई जो कबाइल अदनिया के, यानी कुछ हैं जो कहतानी कबाइल, उनके दरमियान जंगी हुई। कुछ हैं अदनानी कबाइल, जो उनके दरमियान जंगी हुई। कुछ हैं जो दोनों कबाइल हैं, जैसे एक है कहतानी कबाइल, एक है अदनानी कबाइल, ठीक है, अदनानी कबीला, तो उनके दरमियान जंगे हुई हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपके जो मशहूर दोनों जंगे हैं, हरब दाहिस वल गबरा और हरबिल बसूस, ये किससे हैं, कबाइली अदनानी कबाइल, ठीक है, अदनानी कबाइल के दरमियान हुई हैं। और कबाइल कहतानी अदनानी, और इस तरीके से अशहरुल हुरूफ फिल असरिल जाहिली खमसा, जो मशहूर जंगें हैं वो 5 हैं। नंबर 1 हरब बसूस है, जो कि तगलब बकर के दरमियान हुई थी, सवाल यहाँ से बनता है। और ये दोनों ही तगलब वर्क, ये तगलब और बकर, ये दोनों किस कबीले की तरफ निस्बत करते हैं, कबीले वाइल की तरफ। 40 साल तक ये जारी रही थी। और इसके बतल कौन है, तगलबी, हरबुल बसूस के तगलबी। तो क्या क्या याद रखना, हरब बसूस तगलब व बकर के दरमियान हुई, कबीले बाइल से हैं दोनों, 40 साल तक जारी रही। और इसके बतल कौन थे, मुहलहिल अत-तगलबी। फिर उसके बाद है आपकी हरब दाहिस वल गबरा, ये भी काफ़ी मशहूर है, ठीक है, हरब दाहिस वल गबरा बैना अबस व ज़ुबियान, अबस व ज़बियान के दरमियान थे। इसी के बारे में शायद ज़ुहैर ने अपने मुअल्लक़ा में कहा है, वकिलाहुमा यंतमून इला कबीलत गतफ़ान, दोनों कबीला गतफ़ान से हैं, 40 साल तक ये भी रही, ठीक है। और दोनों ही लड़ने वाले एक ही कबीले से थे, पीछे भी हरब बसूस में दोनों लड़ने वाले एक ही कबीले से थे। फिर उसके बाद काना बतलुहा अंतरा बिन शद्दाद अल-अफसी, इसके बतल थे जो अंतरा बिन शद्दाद अल-अफसी हैं। तो पीछे वाले के मुहलहिल तगलबी, दोनों के बतल को आपको याद रखना है। फिर हरब ज़ी वक़ार किस किस के दरमियान थी, अरब और फुरस के दरमियान थी, अरब व फुरस के दरमियान थी। और ये पहली जंग थी जो जब अरब अजम पर जीते, ठीक है। फिर हरब फुजार, हरब फुजार क्यों मशहूर है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहली जंग थी जब शरीक हुआ और आपकी उम्र 15 साल की थी। फिर औस व खजरज के दरमियान भी
جنگیں ہیں جیسے بعاث کے نام سے جانا جاتا ہے یا اور بھی جنگیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں کے جو بازار ہیں جیسے سوق اوکاز ہے، سب سے مشہور ہے بالکل، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان تھی۔ کس کے درمیان؟ سوق اوکاز مکہ اور طائف کے درمیان تھی۔ وہو اہم الاسواق الادبیہ، یہ ادبی بازاروں میں سے۔ بازاریں کیوں مشہور ہیں؟ اصل میں بازاروں میں کیا ہوتا تھا، یہاں پر میلے لگتے تھے، میلے ٹائپ لگتے تھے، وہاں پر بڑے بڑے لوگ مشاعرے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مشاعرے ہوتے تھے، اور وہاں پر لوگ جا کر کہتے تھے، حکم بنتے تھے۔ اس وجہ سے عربی پروان چلتی تھی، عربی کو نشو و نما ملتی تھی۔ وکان یبدا فی، جو کب شروع ہوتی تھی؟ ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے، جو 11واں مہینہ ہے ہجری کا، اس کے ایک تاریخ سے 20 تاریخ تک چلتی تھی، 1 تاریخ سے 20 تاریخ تک چلتی تھی، اور اس کو ملکۃ الاسباق یعنی بازاروں کی رانی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ذو مجنہ ہے جو کہ مکہ سے کچھ دور تھی، ذو المجاز ہے جو منا میں تھی عرفات کے پیچھے، اسی طریقے سے دومۃ الجندل ہے جو نجد کے شمال میں تھی۔ باقی یہاں پر کچھ کتابیں دی ہوئی گئی ہیں، یہ ہمارے یو جی سی نیٹ سے ریلیٹڈ تو نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کون کون سی کتابیں، اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، جیسے جواد علی کی تاریخ العرب قبل الاسلام ہے، عزت الدین اسماعیل کی ادب و فنون ہے، فیلابتی کی تاریخ العرب ہے، احمد امین کی فجر الاسلام ہے، اور ایام العرب، مطلب یہ مصدر کیا ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے یو جی سی نیٹ میں نہیں، دوسری جگہوں پر ہمیں بہت کچھ پڑھنا ہے، ہمیں ایک انٹرنس ایگزام دینا ہے، پی ایچ ڈی کا انٹرنس ایگزام دینا ہے اپنی معلومات کے لیے۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتانا، شکراً، جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا، اور یہ سلسلہ کیسا رہے گا ضرور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگے گا۔